हमारे पीछे आप मणिकर्णिका घाट देख रहे हैं। काशी के मणिकर्णिका घाट पे आज हम हैं। यहाँ पर काशी मरणाम मुक्ति ऐसा कहा जाता है। जिन लोगों की भी मृत्यु काशी में होती है, उनको मरने के बाद मोक्ष प्राप्ति क्यों होती है, इसके पीछे छोटी सी एक कथा आपको यहाँ पर मैं आज सुनाना चाहता हूँ। जब भी यहाँ किसी व्यक्ति की आप अगर चिता देखते हैं तो उसका कान जो है वो थोड़ा सा उठा हुआ आपको प्राप्त मिलेगा। इसका सीधा साधा अर्थ यह है कि काशी में प्रभु शिव जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके कान में तारक मंत्र बोलते हैं, जिससे उस व्यक्ति की आत्मा की संपूर्ण तृप्ति हो जाती है, मुक्ति हो जाती है, जिससे जीवन मरण के इस चक्र से वो मुक्त हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके अनुसार पितृदोष की और कालसर्प दोष की। तो पितृदोष बनता क्यों है एक्चुअली? देखिए, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो काशी के अतिरिक्त में अन्यत्र जिनका देहांत होता है, तो जीवन मरण के चक्कर में वो फंसे रह जाते हैं। मतलब हर बार उनका जन्म होता है, हर बार मृत्यु होती है। मगर काशी में यदि आपकी मृत्यु होती है, चाहे यहाँ पे आपने अपना जीवन बिताया हो चाहे ना बिताया हो, इससे कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ आकर भी यदि आपकी मृत्यु हुई है तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आपकी मुक्ति संभव है। दूसरे चरण में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पितृदोष के विषय में कि आखिर पितृदोष है क्या, ये बनता कैसे है कुंडली में। जब हमारे साल भर में 15 दिन का पितृपक्ष का समय आता है, यदि हम अपने पूर्वजों को ध्यान में रखते हुए उनकी शांति के निमित्त उस 15 दिनों में अपने पूर्वजों को जल देते हैं, अन्न देते हैं, यदि हम ये दे रहे हैं तब तो हमारे पितरों की शांति उन 15 दिनों में हो रही है। यदि हम इस प्रकार का जल अन्न उन्हें नहीं दे पा रहे हैं किसी जानकारी के अभाव में, क्योंकि आजकल के समय में जो संस्कार है बेसिकली वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर किए जाते हैं, पर आज के समय में ऐसी स्थिति नहीं हो पा रही है क्योंकि हम अपने संस्कारों से थोड़ा सा विमुख होते जा रहे हैं। उसके पीछे हमारी व्यस्तता ही आज एक कारण है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज के समय में एमएनसीज में जॉब करते हैं और जीवन में बहुत ज्यादा व्यस्तता होने के कारण वो इन सभी चीजों से विमुख होते जा रहे हैं। पर जब तक हमारे पूर्वज हमसे संतुष्ट नहीं होंगे, तृप्त नहीं होंगे, तब तक हमें भी हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता, सक्सेस नहीं मिल सकती। आपने ये अनुभव किया होगा कि जब भी आपका विवाह होता है तो उसमें देव पूजन होता है। देव पूजन से पहले पितृ पूजन किया जाता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार ये कहा गया है कि हमारे पितर ही संदेश वाहक का काम करते हैं, जो देवताओं तक हमारा संदेश लेकर जाते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में अपने पूर्वजों को, अपने पितरों के निमित्त शांति करना बहुत ही आवश्यक है। सामान्य सा बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आप इसको अभी तक नहीं कर पाए हैं तो अपने आसपास कोई ब्राह्मण ढूंढिए। अगर आपके पास कोई ब्राह्मण मिल जाते हैं तो पितृपक्ष के 15 दिनों के अंदर अंदर आप अपने समस्त पूर्वजों की शांति करा सकते हैं। ब्राह्मण आपको डिटेल में बता देंगे कि ये प्रोसेस आपको कैसे फॉलो करना है। अगर ये चीज नहीं हो पा रही है तो ऐसी सिचुएशन में आप किसी भी ब्राह्मण को अमावस्या के दिन एक समय का भोजन दान में दे सकते हैं, या स्वयं अगर उनको अपने घर बुलाकर खाना खिला लें तो आपको इससे बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। हमारी जानकारी में एक हमारे क्लाइंट थे, उनको इसी प्रकार से बहुत ज्यादा समस्याएं, दिक्कतें उनके जीवन में बनी हुई थी और मैंने उनको ये सलाह दी, क्योंकि देखिए जब आपके घर में निरंतर कलह बना हुआ है, झगड़ा बना हुआ है, आपके परिवार में बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं मिल पा रहा है, अगर बेटा है तो उसको जॉब नहीं मिल पा रही है स्टेबल, बिटिया है उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत जगह से रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ते बार बार टूट जा रहे हैं, स्वयं आपके जीवन में भी जिस प्रकार की शांति आपको चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, तो काफी हद तक इसका रिलेशन आपकी पितृदोष से कनेक्टेड हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक क्लाइंट मेरे आए थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किया और मैंने उनसे कहा था कि आप पितृदोष की शांति अवश्य कराइए, इससे बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। बेनिफिट मिलने में हालांकि 1 से 1.5 महीने का समय लगता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का एक बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है कि हमें किसी भी उपाय के बाद कम से कम 42 डेज एटलीस्ट वेट करना है, जिससे हमें उसके अच्छे फल प्राप्त हो सके। ठीक है, तो उन्होंने पहली बार जब इसको कराया तो उनको बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस अपने जीवन में दिखना शुरू हुए। बेटे को अच्छी जॉब मिली, बिटिया की अच्छे परिवार में शादी, स्वयं उनके भी जीवन में स्थितियां धीरे धीरे सुधार होने लगी। तो उन्होंने इस एक्सपीरियंस के साथ साल भर में एक बार इसको कराना बिल्कुल फिक्स कर लिया। अब वो साल भर में एक बार अपनी कुंडली के अनुसार अपने पितृदोष की शांति कराते हैं और आज वो सुखी जीवन जी रहे हैं। अभी नवरात्रि 9 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली है। अगर आपको जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप माता रानी से, देखिए 2 प्रकार का पूजन होता है, एक सकाम पूजन होता है, एक निष्काम पूजन होता है। सकाम पूजन का अर्थ हो गया कामना के साथ किया हुआ पूजन।
तो यदि आपकी कोई इच्छा है, कोई कामना है, तो नवरात्रि 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है और 9 अप्रैल से आप किसी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ भी नवरात्रि का पूजन प्रारंभ होने वाला है। आप हमारे यहाँ भी पूजन करवा सकते हैं, या हमारे यहाँ अगर आप नहीं भी करा पा रहे हैं तो किसी योग्य ब्राह्मण से नवरात्रि में अपनी किसी भी प्रकार की समस्या की शांति के लिए, छुटकारे के लिए आप इस 9 दिन का पूजन स्वयं अपने घर पे कराइए। घर पे करा पाना संभव नहीं, बहुत से हमारे क्लाइंट्स हैं जो ऑनलाइन के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, वो हमारे यहाँ भी पूजन कराते हैं। उसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपका संकल्प यहाँ पर लिया जाता है, नाम गोत्र का उच्चारण, समस्या क्या है आपकी, उसके निमित्त काशी में विद्वान ब्राह्मणों द्वारा आपका नवरात्रि का 9 दिन का पूजन प्रारंभ होगा। यदि आप कराने की इच्छुक हैं तो नीचे डिटेल दी हुई है, आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसा मैंने बताया, अमावस्या के दिन तो शांति करिए ही करिए। पितृपक्ष में भी यदि आप पूजन कराना चाहते हैं तो काशी के विद्वान योग्य ब्राह्मणों द्वारा आपका पूजन काशी में कराया जाएगा। यदि आप आके कराना चाहते हैं, आकर करा सकते हैं। आकर करा पाना संभव नहीं है तो हमें आपका सिर्फ नाम, गोत्र और मनोकामना चाहिए होगी कि किसके निमित्त आप पूजन कराना चाहते हैं। पितृपक्ष के बाद जब आप अपने पितरों के निमित्त शांति करते हैं तो ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि कहीं भी आसपास जाकर आप शिव मंदिर में दर्शन कर लें, उसके बाद आपका पितृदोष पूर्ण मान लिया जाता है, मतलब पितृदोष की शांति आपकी पूर्ण मान ली जाती है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यदि किसी शिव मंदिर में आप दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सामान्य रूप से संकल्प लेकर रुद्राभिषेक का पूजन भी करा सकते हैं। रुद्राभिषेक के पूजन में प्रभु शिव का स्नान होता है, श्रृंगार होता है, आप सभी को जानकारी होगी रुद्राभिषेक कैसे हम कराते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आपके पितृदोष का संपूर्ण लाभ आपको रुद्राभिषेक कराने के बाद प्राप्त हो जाएगा। इसलिए पितृदोष की शांति कराने के बाद किसी ब्राह्मण, किसी योग्य ब्राह्मण से आप घर में रुद्राभिषेक का पूजन अवश्य कराइए, जिससे हर प्रकार की नकारात्मकता से आप जीवन में मुक्त हो सके। आज के इस वीडियो में हमने पितृदोष के विषय में चर्चा की। पितृदोष क्या है, काशी में मरने के बाद मुक्ति कैसे मिलती है, ये आपको बताया हमने, और पितृदोष का रुद्राभिषेक से क्या संबंध है, इन सभी जानकारियों को यहाँ पर मैंने शेयर किया और आप अपने जीवन में इसे जरूर उतारिए। यदि आप हमारे माध्यम से कराना चाहते हैं तो नीचे डिटेल दी हुई है, बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए। अगर आप हमारे यहाँ से नहीं करा पा रहे हैं तो आप अपने शहर में किसी योग्य ब्राह्मण से जरूर कराइए, बहुत ही अच्छा लाभ आपको इसको जीवन में प्राप्त होगा। धन्यवाद।